जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा, एक अपडेट मैं आपको दूंगा। और दोस्तों ये जानकारी है मीटिंग के बारे में, एक वर्कशॉप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेंशन मंत्री ने एक वर्कशॉप लगाई थी पेंशनर्स की मांगों से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स की जो भी मांगे हैं उससे संबंधित ये वर्कशॉप लगाई गई। और दोस्तों इस वर्कशॉप में, इस मीटिंग में कौन कौन शामिल थे? पेंशन मंत्री शामिल थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। फिर पेंशन के सेक्रेटरी भी मौजूद थे इस वर्कशॉप में। साथ ही साथ कुछ पेंशनर्स की एसोसिएशन है, उसके अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल थे, वर्कशॉप में शामिल थे। अब दोस्तों कौन कौन से मुद्दे उठाए गए पेंशनर्स से संबंधित इस वर्कशॉप में? स्पर्श का मुद्दा उठा डिफेंस पेंशनर्स के लिए। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा 2006 से पहले आए पेंशनर्स को न्याय मिले, जो पेंशन में अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उसको खत्म किया जाए। जी हाँ दोस्तों, और भी दोस्तों बहुत से मुद्दे उठे इस वर्कशॉप में, इस मीटिंग में, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, हो गई मीटिंग पेंशन मंत्रालय की 8 सीपीसी से पहले, बड़ी मीटिंग खत्म। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी से पहले एक बड़ी वर्कशॉप लगाई गई, एक बड़ी मीटिंग करी गई, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, पेंशन मंत्री, एसोसिएशन के सदस्य, लॉयर, वकील सब शामिल थे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्कशॉप क्यों लगाई गई और साथ ही साथ क्या क्या मुद्दे उठे पेंशनर से संबंधित। दोस्तों पेंशन मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है 8 अगस्त 2025 को, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से, पेंशन मंत्रालय की तरफ से, जिसका सब्जेक्ट है नेशनल वर्कशॉप ऑन पेंशन लिटिगेशन कन्वीन ऑन 2 जुलाई 2025। जी हाँ दोस्तों जो पेंशन से जुड़े अदालती मुद्दे हैं उनके सोल्यूशन के लिए यह वर्कशॉप लगाई थी। जी हाँ दोस्तों, जिन पेंशनर्स ने पहले कोर्ट केस किए थे अपनी मांगों को लेकर और वो कोर्ट केस अभी तक पेंडिंग में है, तो उसके रिसोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन के लिए ये पूरी वर्कशॉप लगाई गई। इस पार्ट से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। और दोस्तों ये जो वर्कशॉप लगाई गई थी, ये लगाई थी 2 जुलाई 2025 को। अब दोस्तों इसमें क्या क्या मुद्दे उठे पेंशनर्स से संबंधित, उनकी मांगों को लेकर क्या जवाब दिया गया पेंशन मंत्री के द्वारा या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा, वो मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन उनको सही समय पे नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों एक मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट करते हैं या फिर वीडियो पहली बार देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के एक भी पैसे आपको कहीं नहीं दे रहे, आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एक वर्कशॉप आयोजित हुई थी, वर्कशॉप लगी थी 2 जुलाई 2025 को पेंशन मंत्रालय की तरफ से। अब दोस्तों इस वर्कशॉप में अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, जैसे पेंशन के सेक्रेटरी मौजूद थे, या फिर जो ESW डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद थे। अब दोस्तों यहां पर डॉक्टर नितेन चंद्र जी, जो सेक्रेटरी हैं एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के, इन्होंने कुछ बातें करी इस पर्च के बारे में। क्या बताया इन्होंने? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इनकी जानकारी देता हूं। डॉक्टर नितेन चंद्र जो सेक्रेटरी हैं ESW डिपार्टमेंट के, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के, स्पोक अबाउट द होस्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम फॉर्मुलेटेड फॉर डिफेंस पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बात करी वेलफेयर स्कीम के बारे में, जो डिफेंस पेंशनर्स के लिए लागू है या फिर जवानों के लिए लागू है। फिर दोस्तों इन्होंने बात करी स्पर्श एज ए वेब बेस्ड सिस्टम फॉर इफेक्टिवली मैनेजिंग एंड डिसबर्सिंग डिफेंस पेंशन,
फिर दोस्तों इन्होंने बात करी स्पर्श के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से स्पर्श सिस्टम लाया गया पेंशनर्स की पेंशन बांटने के लिए। तो दोस्तों इन्होंने स्पर्श को कहा कि जो स्पर्श है वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है पेंशन देने का। इससे बहुत सारे पेंशनर्स को पेंशन दी जा रही है स्पर्श की तरफ से। जो स्पर्श है वो एक वेब बेस्ड प्रणाली है, वेब बेस्ड। फिर क्या बताया दोस्तों इन्होंने, ही ऑल्सो हाईलाइटेड दैट द इशू इन इंप्रूव हैंडलिंग ऑफ कोर्ट केस रिलेटेड टू डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ डिफेंस पेंशनर। फिर इन्होंने बताया कि जो डिसेबिलिटी पेंशन पर जो कोर्ट केस हुए हैं उस पर भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ध्यान दे रही है। जो इशू निकल के आए हैं, प्रॉब्लम्स निकल के आई है, जिस वजह से जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं उनको डिसेबिलिटी नहीं मिल रही, तो उनके केस भी देखे जा रहे हैं। जो इशू आ रहे हैं उनका रेसोल्यूशन किया जा रहा है, सॉल्यूशन किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने स्पर्श को अच्छा कहा है कि स्पर्श एक वेब बेस्ड सिस्टम है और उसके थ्रू पेंशन बांटी जा रही है पेंशनर्स को, स्पर्श के पेंशनर्स को, और वो भी बहुत इफेक्टिव तरीके से, बहुत जल्द। उसके बारे में दोस्तों इन्होंने बात करी है। अब दोस्तों और कौन से मुद्दे उठाए गए पेंशनर्स से संबंधित, अब मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों बहुत बड़ी पीडीएफ है, बहुत पेज है इसमें, तो दोस्तों मैंने मेन पॉइंट इसमें से निकाल लिए आपको हिंदी में समझाने के लिए, ताकि आप बेहतर समझ पाएं। चलते हैं दोस्तों अब पॉइंट को समझते हैं। बहुत सारे मुद्दे उठे थे, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कुछ पॉइंट बना लिए। डीओपीपीडब्ल्यू पेंशन मंत्रालय पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से पेंशन मुकदमेबाजी पर नेशनल वर्कशॉप 2 जुलाई 2025 को आयोजित की गई। कोर्ट में चल रहे पेंशन संबंधी मुद्दों को हल करने के संबंध में वर्कशॉप में पेंशन मुकदमेबाजी पर केस स्टडी करे गए। जी हाँ दोस्तों, जो पहले कोर्ट में पेंशन मुकदमे चल रहे थे तो उसके रेसोल्यूशन के लिए ये वर्कशॉप आयोजित करी गई, ये मीटिंग करी गई। अब दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है 2006 से पहले के पेंशनर्स और 2006 के बाद आए पेंशनर्स की पेंशन में अंतर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा उठा कि पेंशन में डिफरेंस है पेंशनर की, यानी 2006 से जो पहले आए हैं वो कुछ और पेंशन ले रहे हैं और जो 2006 के बाद आए हैं वो कुछ और पेंशन ले रहे हैं, तो इनके मुद्दे को सुलझाया जाए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इन्होंने बात करी S30 पेंशनर्स की। जी हाँ दोस्तों, S30 पेंशनर्स एक एसोसिएशन है जिन्होंने पहले कोर्ट केस किया था। इनकी पेंशन में भी डिफरेंस था। 2006 से पहले के ये पेंशनर्स थे, इनके पे स्केल में डिफरेंस था, जिसके तहत इनकी पेंशन अलग थी 2006 के बाद आए पेंशनर्स के मुकाबले। तो दोस्तों सबसे पहला मुद्दा इन्होंने यही रखा कि 2006 से जो पहले के पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में सुधार किया जाए। जो 2006 के बाद ले रहे हैं पेंशन, उन्हीं के समान इनको पेंशन दी जाए जो 2006 से पहले के पेंशनर्स हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स, उनकी पेंशन में सुधार किया जाए, उनको इक्वल करा जाए 2006 के बाद आए पेंशनर्स के समान। फिर दोस्तों दूसरा मुद्दा है अवशोषित पीएसयू कर्मचारियों के लिए पेंशन जब्ती नियम के केसों पर स्टडी। जी हाँ दोस्तों, फिर उन्होंने बात करी है पीएसयू कर्मचारियों के लिए, इनकी पेंशन भी कुछ तरीके से जब्त कर ली गई थी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन किसी कारण से जब्त कर ली गई थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो जो पीएसयू के कर्मचारी हैं जो किसी दूसरी जॉब पे चले गए एक डिपार्टमेंट को छोड़ के, तो वहां पर पेंशन संबंधी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको सुधारा जाए, उसकी प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। फिर दोस्तों तीसरा मुद्दा था यहाँ पे कम्यूटेशन का। कम्यूटेशन के पीरियड को 15 साल से घटाकर 12 साल या फिर 10 साल करना। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों के फोरम ने नियम 10A को चुनौती देते हुए कहा कि 15 साल तक कम्यूटेशन की वसूली करना मनमाना है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार का एक रूल है जिसे हम बोलते हैं नियम 10A। इसके अंतर्गत 15 साल तक आपकी वसूली करी जा रही है कम्यूटेशन की। तो दोस्तों एक फोरम है आईपीएस अधिकारियों ने, उन्होंने कहा कि हम चुनौती देते हैं, जो कोर्ट है वो चुनौती देता है भारत सरकार के रूल की, 10A को चुनौती देता है, जिसमें कहा गया है कि 15 साल तक ही कम्यूटेशन की रिकवरी करी जाएगी आपकी पेंशन में से। तो जो पीरियड है 15 साल का, उसे घटाकर 10 साल या फिर 12 साल किया जाए। फिर क्या लिखा है दोस्तों, इसका कोई गणितीय आधार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार 15 साल तक आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन काट रही है,
उसका कोई लॉजिकल फंडा नहीं है। अब तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम हो गया, तो उसके हिसाब से जो पूरी रिकवरी है वो 15 साल से बहुत पहले ही पूरी हो जाती है, 10 साल में या फिर 12 साल में। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो सरकार वसूली कर रही है वो मनमाने तरीके से कर रही है, गलत कर रही है 15 साल तक। फिर क्या लिखा है, कुछ मामलों में कम्यूटेड राशि अक्सर कम अवधि में 10 वर्ष में वसूल ली जाती है। कुछ राज्यों की सरकारों ने पीरियड को कम किया है। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों इन्होंने उदाहरण दिया राज्य की सरकार का। जैसे और जगह 15 साल का पीरियड नहीं है, 10 साल का है या फिर 12 साल का है। तो जिस तरीके से राज्य की सरकार कम्यूटेशन के पीरियड को कम कर रही है या फिर जिन्होंने कम किया है, तो उसी के तहत केंद्र सरकार भी कम्यूटेशन के पीरियड को कम करे, 15 साल से घटाकर 10 साल या फिर 12 साल करे। तो यह मुद्दा भी उठा है इस वर्कशॉप में। फिर दोस्तों अगला मुद्दा उठा था 2006 से पहले रिटायर्ड हुए पेंशनर्स की पेंशन रीफिक्स करना। जी हाँ दोस्तों, 2006 से पहले के कुछ पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन गलत तरीके से फिक्स हुई है, तो उनकी पेंशन को दोबारा रीफिक्स किया जाए, रिवाइज किया जाए। डीओपीपीडब्ल्यू ने एक आदेश जारी किया था जिसमें दोहराया गया है कि 2006 से पहले आए पेंशनर्स की पेंशन लास्ट पे ड्रॉन 50% से कम नहीं होगी। जो दोस्तों भारत सरकार ने डीओपीपीडब्ल्यू ने एक लेटर जारी किया था, एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स, उनकी जो पेंशन फिक्स होनी चाहिए वो लास्ट पे ड्रॉन 50% के अनुसार होनी चाहिए, भले पेंशनर्स की सर्विस 33 साल से कम हो। जी हाँ दोस्तों, आपको याद है कि अगर आप 2006 से पहले आए हैं तो पहले पेंशन कैसे कैलकुलेट होती थी, 33 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस पे, 33 साल पे। लेकिन 1/1/2006 से पेंशन कैलकुलेट होने लगी लास्ट पे ड्रॉन 50% के अनुसार। तो दोस्तों यही मामला इन्होंने रखा है, यानी कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो 2006 से पहले आए हैं, उनको लास्ट पे ड्रॉन 50% पेंशन के अनुसार फिक्स नहीं किया, उनकी पेंशन गलत फिक्स करी। जैसे कि दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स को सर्कुलर 568 का भी एरियर मिला था डीलिंकिंग का, यानी 1/1/2006 से उनकी पेंशन फिक्स करी गई लास्ट पे डॉन 50% के अनुसार। जितने भी 2006 से के पहले के पेंशनर्स हैं, प्री 2006 के पेंशनर्स हैं। तो दोस्तों यही यहां पे मुद्दा रखा, यानी जिनकी सर्विस 33 साल से कम है उनको भी लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन मिलेगी, जो 2006 से पहले के पेंशनर्स हैं। यही कहा है दोस्तों इसमें, जिन पेंशनर्स की पेंशन लास्ट पे डॉन 50% के अनुसार फिक्स नहीं करी है उनकी पेंशन दोबारा फिक्स करी जाए, जिनकी सर्विस 33 साल से कम है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर्स थे जो 2006 से पहले आए थे, जिनकी सर्विस 20 साल थी, 25 साल थी, 30 साल थी, यानी 33 साल से कम। तो उनकी जो पेंशन फिक्स करी गई वो करी गई लास्ट पे डॉन 50% से कम, और बल्कि करनी चाहिए थी लास्ट पे डॉन 50% के अनुसार, लास्ट पे डॉन 50% के अनुसार। तो दोस्तों यही यहां पे लिखा है कि जिनकी सर्विस 33 साल से कम है उनको भी लास्ट पे डॉन 50% का बेनिफिट दिया जाएगा, उनकी पेंशन भी रीफिक्स करी जाएगी लास्ट पे डॉन 50% के अनुसार। तो यह मुद्दा भी रखा। फिर अगला मुद्दा रखा, जो पेंशनर्स रिटायर हो गए हैं जिनकी पोस्ट सर्विस के दौरान अपग्रेड करी गई है या फिर पे स्केल अपग्रेड हुआ है, उनकी डिमांड है कि पेंशन का रिवीजन किया जाए अपग्रेड पोस्ट के अनुसार जिस पे स्केल में अपग्रेडेशन हुआ है। जी दोस्तों, अब दोस्तों एक और मुद्दा उठाया इन्होंने कि जो पेंशनर्स रिटायर हो गए हैं जिनकी पोस्ट सर्विस के दौरान अपग्रेड करी है, जिनको प्रमोशन मिला है या फिर उनका लेवल अपग्रेड हुआ है, तो उसके अनुसार उनकी पेंशन फिक्स करे, ना कि निचले लेवल के तहत, यानी लोअर लेवल का उनको फायदा ना देकर हायर लेवल का फायदा दें जिस पोस्ट में वो अपग्रेड हुए हैं सर्विस के दौरान। तो दोस्तों यह मुद्दा भी रखा कि उन पेंशनर्स की भी यहां पे पेंशन फिक्स करें कोर्ट के आदेश के अनुसार। और दोस्तों इस पर कुछ पेंशनर्स ने कोर्ट केस भी करे हैं, तो अगर वो मामले अभी तक पेंडिंग में हैं तो उनको सुलझाया जाए। फिर अगला मुद्दा था एडिशनल पेंशन के बारे में। पेंशनर्स की मांग एडिशनल पेंशन का लाभ 80 साल शुरू होते ही दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स की मांग है कि एडिशनल पेंशन का लाभ 20% 80 साल खत्म होने के बाद नहीं, 80 स्टार्टिंग पे ही दिया जाए। जैसे ही पेंशनर की एज 80 स्टार्ट हुई तो उसी महीने 20% बढ़ाकर पेंशन दी जाए। यह मुद्दा भी रखा। कई कोर्ट केस चल रहे हैं इस पे। जी हाँ दोस्तों, कई पेंशनर्स हैं जो कोर्ट केस कर रहे हैं,
उन्होंने कहा है कि हमें एडिशनल पेंशन का लाभ 80 स्टार्टिंग पे दिया जाए, ना कि 80 साल खत्म होने के बाद। इससे पहले सरकार ने क्लियर किया है कि 20% एडिशनल पेंशन का लाभ 80 साल खत्म होने के बाद ही दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसमें सरकार ने बताया, पेंशन मंत्री ने बताया, पेंशन मंत्रालय के उन्होंने बताया कि जो एडिशनल पेंशन का लाभ है वो तभी मिलेगा जब पेंशनर्स की एज 80 साल खत्म होगी। यानी जिस महीने उनकी 80 साल खत्म होगी एज, तभी उस महीने की पेंशन उनको बढ़ाकर दी जाएगी, एडिशनल पेंशन 20%। ये सरकार ने बताया। दोस्तों सरकार ने यहाँ पे एग्जाम्पल देकर समझाया है, 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक कर्मचारी का और दूसरा बच्चे का। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी 60 साल में रिटायर होता है तो इसका मतलब है कि उसके 60 साल पूरे हो गए तब वो रिटायर हुआ है। 60 स्टार्टिंग पे वो रिटायर नहीं हुआ, जब उसने 60 साल पूरे कर लिए तब उसे रिटायर किया गया। तो ठीक इसी तरीके से पेंशनर्स की एज जब 80 साल खत्म होगी तभी उसको एडिशनल पेंशन दी जाएगी 20%। साथ ही साथ बच्चे का भी उदाहरण दिया है, चिल्ड्रन का उदाहरण दिया है कि जैसे हम बोलते हैं ना, ये बच्चा 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, इसका मतलब है कि उसके 10 साल कंप्लीट हो गए तब वो 10 साल का हो गया। अगर उसके 20 साल कंप्लीट हो गए तो इसका मतलब है कि वो 20 साल का पूरा हो गया, यानी पूरा होने पर, स्टार्ट होने पे नहीं, पूरा होने पर। तो दोस्तों ये एग्जांपल दिया है गवर्नमेंट ने कि जो एडिशनल पेंशन का लाभ है वो दिया जाएगा जब पेंशनर की एज 80 साल खत्म होगी, जब ये शुरू होगी तब नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों यही सब मुद्दे उठाए गए आपकी मांगों को लेकर। तो दोस्तों ये वर्कशॉप लगाई गई थी, इसमें ये तमाम चीजें उठाई गई आपकी मांगों को लेकर। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप अपने सुझाव भी नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। ये सारी नई जानकारियां हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है पेंशन से संबंधित। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।